हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनालॉजी का है। रीजनिंग से ये चैप्टर बिलोंग करता है, तो रीजनिंग का जो है आज का क्लास है और जो हमारा चैप्टर है वो एनालॉजी यानी कि समरूपता। समरूपता से रिलेटेड ये 15 प्रश्नों का सेट हम लेकर के आए हैं। और बताना चाहूँगा, इससे पहले जो हमने सेशन किया था वो कोडिंग डिकोडिंग का था, ताकि देखिए रीजनिंग का ये 5 क्वेश्चन आता है आर्मी में, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए चैप्टर वाइज इसको करते जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ये 15 प्रश्न एनालॉजी के हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने एक फौजी भाई को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी यानी कि समरूपता का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जिस प्रकार देखिए, सोना आभूषण जो है सोना से संबंधित है, उसी प्रकार फर्नीचर हमारा किससे संबंधित होगा, बताइए। ऑप्शन दे रखा है, ए लकड़ी, बी पेंट, सी मेज और डी वृक्ष। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आभूषण जो है सामान्यतः सोना से बनता है, उसी तरह हमारा फर्नीचर सामान्यतः किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आभूषण हमारा सोने से बनता है तो फर्नीचर हमारा सामान्यतः लकड़ी से ही बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, 15 प्रश्न का सेट है। 7 प्रश्न आपके हिंदी वाले हैं और बाकी मैथ, 8 प्रश्न हिंदी वाले और बाकी 7 मैथ वाले। तो ये एनालॉजी आपको सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न नंबर 2, जिस प्रकार लेखक संबंधित है किससे, उपन्यास से, उसी प्रकार नृत्य निर्देशक किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है आपके सामने, ए श्रृंगार, बी नृत्य, सी संगीत, डी चित्र। देखिए इसमें भी आपको चेक करना है, लिखा है ना लेखक और उपन्यास। तो जिस प्रकार लेखक का कार्य उपन्यास की रचना करना होता है, उसी प्रकार नृत्य निर्देशक का कार्य सिखाना होता है। क्या होता है, सिखाना होता है। तो वो क्या सिखाता है, नृत्य सिखाता है, तो नृत्य निर्देशक हो गया वो। तो ऑप्शन भी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, मोर भारत, तो रीच क्या, जिस प्रकार मोर भारत से संबंधित है उसी प्रकार रीच किससे संबंधित है। पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, एक लाइक आपका बनता है, एक लाइक हमारा जो है हौसला बढ़ा देता है। नए वीडियोस हम आपके लिए इसके लिए लेकर के आते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने एक फौजी भाई को शेयर जरूर कीजिएगा जो फौज में जाना चाहते हैं। आपका एक का टारगेट हमने सेट कर रखा है। देखिए जिस प्रकार मोर भारत से संबंधित है उसी प्रकार रीछ कहाँ से संबंधित है। और ऑप्शन देखिए, ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी रूस। तो आपका सही आंसर होगा, देखिए जिस प्रकार मोर भारत से संबंधित है उसी प्रकार रीछ जो है रूस से संबंधित है। मोर क्या है, भारत का राष्ट्र पक्षी है, तो रीछ क्या है, रूस का राष्ट्र पक्षी है। तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, रूस। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। कमरा जिस प्रकार फर्श से संबंधित है, नदी उसी प्रकार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है, पानी, बी मछली, सी मगर और डी तल। तो देखिए जिस प्रकार कमरे के सबसे नीचे का हिस्सा फर्श होता है उसी प्रकार नदी के सबसे नीचे का हिस्सा क्या होता है, तल होता है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा बोलता हूँ, जिस प्रकार कमरे का सबसे आखिरी हिस्सा क्या होता है, फर्श होता है, उसी प्रकार नदी के सबसे आखिरी हिस्सा क्या होता है, तल होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, समुद्र जिस प्रकार किनारा से संबंधित है, यानी समुद्र इज टू किनारा, देन नदी इज टू वाट, नदी किससे संबंधित है। और ऑप्शन देखिए, ए रेत, बी बांध, सी डेल्टा और डी तट। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए जिस प्रकार समुद्र के सटे हुए जो भाग होते हैं उनको समुद्र का किनारा कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो नदी होती है ना, नदी के सटा हुआ जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तट। तो सही आंसर है आपका तट। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिस प्रकार समुद्र किनारा से संबंधित है उसी प्रकार जो है नदी के लगे हुए स्थल को हम तल कहते हैं, तो इसीलिए तल उससे संबंधित है।
चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सत्यजीत रे फिल्म, यानी कि सत्यजीत रे जिस प्रकार फिल्म से संबंधित है, पिकासो उसी प्रकार किससे संबंधित है? और ऑप्शन देखिए, ए साहित्य, बी नाटक, सी कविता और डी चित्रकला। तो देखिए पिकासो का जो है, अगर सत्यजीत रे का फिल्म से संबंध है तो पिकासो का चित्रकला से है। और आपको इस चीज़ के लिए पिकासो का सॉफ्टवेयर भी मिलता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पिकासो का संबंध किससे है? चित्रकला से है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। मार्गदर्शन इस टू निर्देशन, यानी मार्गदर्शन जिस प्रकार निर्देशन से संबंधित है, उसी प्रकार छोटा करना किससे संबंधित है? देखिए मार्गदर्शन करना और निर्देशन करना दोनों एक ही बात है, यानी कि दोनों समान शब्द है, यानी समानार्थी हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं। यानी जिस प्रकार मार्गदर्शन निर्देशन एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, उसी प्रकार छोटा करना क्या है? कम करना का समानार्थी शब्द है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, छोटा करना है माने कम करना। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। नाटक अभिनेता से जिस प्रकार संबंधित है, संगीत गोष्ठी उसी प्रकार किससे संबंधित है? तो देखिए जिस प्रकार नाटक के नायक का चरित्र अभिनेता निभाता है, यानी नाटक कोई भी होता है उसका नायक की भूमिका अभिनेता निभाता है, ठीक है, उसी प्रकार संगीत गोष्ठी में कौन होता है? संगीत गोष्ठी में जो भूमिका निभाता है उसको संगीतज्ञ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संगीतज्ञ। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 9। अब हमारा जो सेशन आता है वो मैथमेटिक्स वाला सेशन आता है। देखिए मैथ का सेक्शन जो है उसमें पहला प्रश्न ये है, 9वां प्रश्न इसको बोलेंगे। 3:27, यानी 3 अगर 27 से संबंधित तो 5 किससे संबंधित होगा? तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 3 9, 9 3 27, कितना हो गया? 27। तो उसी तरह अगर 5 काम करेंगे, 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 = 25 और 25 × 5 कितना? 125। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10। दोस्तों लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा। एक का टारगेट आपको मैंने दे रखा है। 7 बजे रोज़ हम शाम को आपसे जुड़ते हैं, तो शाम 7 बजे आप लाइव हमसे ज़रूर रोज़ जुड़िएगा। देखिए 7:56, देन 9:what, यानी 7 56 से संबंधित है, तो 9 किससे संबंधित है? तो क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे हम इसको। देखिए लॉजिक चेक करेंगे कि 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो 9 × 8 कितना? 72। तो 72 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये लॉजिक तो गलत हो गया हमारा। तो दूसरा लगाएंगे। दूसरा देखिए लॉजिक क्या है। दूसरा लॉजिक क्या करेंगे, कैसे देखेंगे कि इसमें से मैच कर रहा है? तो 7 का पावर 3 करिए तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर और प्लस 7 कितना? 7 × 7 = 49, 49 और प्लस 7 कितना हो गया? 56। तो कितना आ रहा है? 7 × 7 = 49 और प्लस 7 56। तो उसी प्रकार क्या? 9 का पावर 2 और 9, तो 9 × 9 = 81 और प्लस 9, 81 और प्लस 9 90। कितना? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 90। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए 90 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 951:40। देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमारे पास 951 का 40 दे रखा है, लेकिन किससे क्या निकालना है ये तो दे ही नहीं रखा है। तो उसी प्रकार इसमें से कौन सा संबंधित है ये हमको चेक करना है। तो लॉजिक पहले इसका देखेंगे, फिर उस लॉजिक के हिसाब से इसको बैठाएंगे। तो चलिए लॉजिक चेक करते हैं क्या लगा हुआ है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, 9 में से 5 निकाल दिया, 9 में से 5 घटाया तो कितना बचा? तो बचा 4। अब फिर 4 बच गया, तो 4 में से क्या घटाएगा? यहाँ से इसने घटाया है 9 - 5, तो हो गया 4।
और 1 की वैल्यू में से खुद को घटा दिया, 1 माइनस 1 तो बच गया क्या 0, तो हो गया 40 हमारा, ये निकल के आया 40। अब यही लॉजिक इसमें से हमको चेक करना है। तो देखिए 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 तो हो गया क्या 4, और ये वाले 1 माइनस 1 तो हो गया क्या 0, तो ये लगा 511 का 40, 511:40। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 8:20 देन 14:8। 8 अगर 20 से संबंधित है तो 14 किससे संबंधित है? देखिए 8 का अगर हम डबल करते हैं तो हो रहा है 16, और 16 और 4 20, कितना हो रहा है 8 दूनी 16 और प्लस 4 कितना 20। तो क्या ये लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 14 दूनी 28 और प्लस 4 32, कितना, तो 32 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक तो लगा ही नहीं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा करिए 8 इंटू 2.5, तो कितना निकल के आएगा? 8 इंटू 2.5 करेंगे तो निकल के आएगा 20, तो ये तो मिल गया हमको। तो क्या 14 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 14 इंटू 25 2.5 कर लिए तो निकल के आएगा 35। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। लॉजिक क्या लगा? 8 गुणे 2.5 यानी 20, तो 14 गुणे 2.5 इक्वल टू क्या 35। ये आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं फटाफट। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए 5:36 तो 6:8। देखिए तो एक इसमें ये हो जाएगा, पावर लगा के देख सकते हैं। क्या 5 का पावर करेंगे तो 5 × 5 = 25, और 25 10 35 1 36, यानी 25 और प्लस 11 तो कितना निकल के आ रहा है 36। तो इसी तरह 6 का पावर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 के 36 और प्लस 11 तो 36 × 46 147, कितना 47। तो क्या ये लॉजिक है लगेगा? ऑप्शन है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये लॉजिक तो लगेगा ही नहीं। लॉजिक क्या लगेगा? देखिए 5 + 1 का पावर 2, यानी 5 1 6 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 6 के 36। तो देखिए ये मिल गया। अब देखिए 6 का पावर ये लगा लीजिए 6 और प्लस 1 का पावर 2, तो 6 1 7 7 7 49, 49 निकल के आया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। क्या आंसर है? ऑप्शन सी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 3:343 3:243 देन 5:8। 3 का अगर संबंध 243 से है तो 5 का संबंध किससे है? तो देखिए 3:3:3:3:3 कितना होगा 243, यानी 3 का पावर कितना 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह 5 का पावर 5 करिए, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो कितना निकल के आएगा 3125। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 3125। अगर 3 का संबंध 243 से है तो 5 का संबंध किससे होगा 3125। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। 6 अगर 18 से संबंधित है तो 4 किससे संबंधित है? देखिए एक तो होता है 6 3 18, 6 3 18, तो 4 4 3 6 4 3 12, तो क्या 12 है? 12 तो है ही नहीं, तो ये तो लगेगा ही नहीं। दूसरा देखिए 6 दूनी 12 और प्लस 6, 6 दूनी 12 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 14। तो क्या 14 आंसर में है ही नहीं है, तो ऑप्शन ये भी आपका लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक क्या लग रहा है 6 और प्लस 12, तो 4 और प्लस 12, तो 6 + 12 कितना होता है 18, और 4 + 12 क्या हो जाएगा 12 4 16। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 16। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। ज़रूर जुड़िएगा। आप हमारे पिंगाक्स क्लासेस फॉर आर्मी एस्पिरेंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको इसमें PDF सारे प्रोवाइड करते जाएंगे, और शाम 7 बजे
हमारे लाइव क्लासेस में ज़रूर जुड़िएगा शाम 7 बजे डेली। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।